हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एवरेज यानी औसत का 8वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक कारखाने में कार्यरत 5 श्रमिकों के वजन हैं, तो श्रमिकों का औसत वजन किग्रा में कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, वजन दिया गया है किग्रा में। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका नॉर्मल ये है कि सबको ऐड करके इनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर बड़ा देखेंगे समय लगेगा। दूसरा तरीका ये है, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिए। इसमें आप किसी एक को एवरेज मान लीजिए, किसी भी नंबर को एवरेज मान सकते हैं। तो मैं मानूंगा इसमें एवरेज 70 को, बीच वाले को। तो यहाँ पर हम एवरेज मान लेते हैं 70 है। अब आपको यहाँ से देखना है कि 65 70 से कम है कि ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं 65 70 से कम है, तो आपको देखना है कितना कम है। तो 5 कम है तो माइनस के 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 55 70 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 15 कम है, तो माइनस यहाँ पर 15 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जिसको हम मानते हैं वो नंबर 0 हो जाता है, एक क्योंकि ये बराबर हो गया। 50 देखेंगे 70 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है, तो माइनस के 20 लिखेंगे। 60 70 से कितना कम है, 10, तो माइनस के 10 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नंबर प्लस में आता है, कुछ नंबर माइनस में आता है, तो कट के छोटा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी नंबर प्लस में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो देखेंगे 15 5 20, 20 40, 10 50, माइनस के 50 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई इनकी संख्या, 5 संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे माइनस के 10। अब एवरेज में से जो हम एवरेज माने हैं उसमें से माइनस 10 कर देंगे, तो देखेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 आएगा देखेंगे किस में, केजी में। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का एवरेज दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे 9 बच्चों का एवरेज कितना दिया गया, देखेंगे 14 वर्ष दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका योगफल निकालेंगे। तो एवरेज में इसी नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे। देखेंगे 14 9 126, तो इनका योगफल निकल जाएगा। आगे देखेंगे उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः दिया गया है। तो दादा और दादी ये 2 पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 लोग हो जाएंगे। इनका एवरेज न दे करके इनकी संख्या दिया गया है। देखेंगे इनको ऐड कर लेंगे, 7 1 8, 7 6 13। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, इनका योगफल दे दिया गया इस प्रकार से, एवरेज न दे करके। यहाँ से देखेंगे अब हम क्या करेंगे, इनका जो योगफल है इनको ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे देखेंगे 8 से 14 4, ये 26 हो जाएगा, यानी 264। कितना आ गया, 264। और इनकी संख्या ऐड करेंगे, 9 2 11, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, इनका एवरेज निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे परिवार में कितने लोग हो गए, 9 2 11 लोग हो गए। तब क्या करेंगे, हम इनके योगफल में इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो इनका योगफल कितना है, 264 डिवाइडेड बाई इनकी संख्या हो गई परिवार में 11। 11 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 11 दूनी 22, 11 चौके 44, यानी 24 वर्ष का आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे ए, बी तथा सी 3 पर्सन हैं, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इनकी आयु क्रमशः दिया गया है, इनको ऐड कर लेंगे, इनका योगफल निकल जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर 32, 36 और 46 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ से 114, तीनों को ऐड करेंगे 114 मिल जाएगा। कितने पर्सन हैं देखेंगे 3 हैं। अब यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो इनका औसत निकल जाएगा। यहाँ पर 3 पर्सन है ए, बी, सी, इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज निकल जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे 3 त्रिक का 9, 3 बटे 24 कितना आ जाएगा? देखेंगे 38 वर्ष आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात दिया गया है 5, 6, 3। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे गीता, लता और माधुरी, गीता, लता और माधुरी का एवरेज दिया गया है 5, 6 और 3, इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है उनकी औसत आयु साथ ही साथ दिया गया है। उनकी औसत आयु कितना दिया गया देख पा रहे हैं आप, 42 दिया गया है। तो इनका संख्या ऐड करेंगे, देखेंगे कितने लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे। गीता, ललिता और माधुरी 3 लोग हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका योगफल निकल जाएगा, इनका योगफल निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे संख्या में। देखेंगे 6, 5, 11, 3 क्या है, 14 हैं, और 14 से हम डिवाइड कर देंगे। 14 से इस प्रकार से डिवाइड करा देंगे तो देखेंगे 14 तियाँ 42, 3 त्रिक का 9 कितना आ गया, 9 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है लता की आयु क्या है। तो लता का देखेंगे एवरेज कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 छक्के कितना आ जाएगा, 54 वर्ष आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष और सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे ए तथा बी, ए प्लस बी की औसत आयु देखेंगे कितना है, 20 वर्ष है, तो ये 2 पर्सन हो जाएंगे ए और बी, तो दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ इनका योगफल भी निकल जाएगा, तो इनका योगफल आ जाएगा 40। बी तथा सी का औसत आयु 19 वर्ष है, ये भी 2 पर्सन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योगफल निकल जाएगा। देखेंगे 38। सी तथा ए, इनका औसत आयु दिया गया है 21 वर्ष, ये भी 2 पर्सन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योगफल निकल जाएगा। देखेंगे 42। अब हमें करना क्या है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। इनको ऐड करेंगे, इनकी ये संख्या हो गई, सबको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे। यहाँ से देखेंगे ये ए, बी, सी, ये तीनों क्या हैं, 2 2 बार हैं, तो इनको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड करने पर ए बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। इसको यहाँ से इनके योगफल को ऐड करेंगे। देखेंगे 8 2 10, 0, 4 3 7 4 11 1 12, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 120 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखेंगे 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 60 बार में।
हमें निकालना a का मान, तो b प्लस c के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 38 लिख सकते हैं। तो यहाँ से a बराबर 60 माइनस के 38 कर लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 22 वर्ष आ जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 22 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 20 छात्रों की औसत आयु आपको दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 छात्रों का औसत आयु कितना देख पा रहे हैं आप, 15.5 वर्ष है। तो इनका योगफल निकालेंगे, तो 20 का गुणा करा देंगे हम इनके औसत में। तो यहाँ पर निकल जाएगा, देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 310। कितना आ जाएगा, 310। इनका योगफल आ गया। आगे कहा जा रहा है कि कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। तो एक कक्षा अध्यापक है, इनका आयु दिया गया, देखेंगे 47 वर्ष। इनका आयु दिया गया है 47 वर्ष। इनका एवरेज न दे करके इनका योगफल दिया गया है यहाँ से। तो इनको ऐड करेंगे, देखेंगे 7 4 1 5 357 आ जाएगा। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई, 20 स्टूडेंट हो गए और एक अध्यापक। तो टोटल पर्सन यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब हमें इनका एवरेज चाहिए, तो इनकी संख्या से इसमें डिवाइड कर देंगे, 21 से डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ से 21 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा, 17 बार में डिवाइड होगा। लेकिन इसका आंसर 17 नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु। तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। तो जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 22 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 7 संख्याओं का योगफल दिया गया है, 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे 7 संख्या का योगफल दे रखा है। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमें नहीं पता वह संख्या कौन सी है, लेकिन इतना पता है कि 7 संख्या है, इनका योगफल दिया गया है 1050 है। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे, पहली 3 संख्याओं का औसत दिया गया है। तो पहली 3 संख्या देखेंगे, ये पहली 3 संख्या हो गई, इनका औसत दे रखा है 120 है। तो इनका हम योगफल निकाल लेंगे साथ ही साथ। 3 संख्या हो गई तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 12 3 36। इनका योगफल कितना आ गया देख पा रहे हैं आप, 36 आ गया। अब आगे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, और चौथी संख्या दे रखा है। तो चौथी संख्या ए हुई, चौथी संख्या का योगफल आपको डायरेक्ट दे रखा है 126 है। पहले 3 संख्याओं का आपको एवरेज दिया गया था, देखेंगे 120, जिसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसका योगफल निकाल लिए, 360 आ गया। चौथी संख्या का डायरेक्ट आपको योगफल दे रखा है 126 है। चौथी संख्या का डायरेक्ट आपको योगफल दे रखा है 126। अब पूछा जा रहा है आपसे अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे अंतिम 3 संख्या बच गया, इनका आपको एवरेज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 संख्याओं का योगफल तो आपको पता चल गया यहाँ से, और टोटल संख्या है कितना, 7 है। तो यहाँ पर टोटल संख्या के योगफल में से 4 संख्या का योगफल आप माइनस कर देंगे, तो शेष 3 संख्या का योगफल आपको पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे, यहाँ से देख पा रहे हैं, तो इनको ऐड करेंगे, यहाँ से 486 मिल जाएगा। अब यही संख्या क्या करेंगे,
टोटल में से माइनस कर देंगे 486 को। जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर बन जाएगा देखेंगे 564 बन जाएगा। लेकिन इसका आंसर तो नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनका औसत चाहिए आपको। तो देखेंगे अंतिम 3 संख्या की बात हो रही है 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके एवरेज निकलेगा। इनकी संख्या 3 है अंतिम, तो इनको 3 से डिवाइड करेंगे तब इनका एवरेज निकल जाएगा। देखेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 अवठी 24, 3 अवठे 24, तो इनका एवरेज कितना आ गया 188 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 3 संख्याएं दी गई है जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 3 संख्याएं दी गई है, हमें नहीं पता है जिसमें से कहा जा रहा है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं A B C 3 संख्याएं हैं, वो कौन सी है इसका हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसमें दूसरी संख्या, इसकी बात की जा रही है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। तो अगर हम ये कहें, ध्यान से समझेंगे, पहली 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहले की कितनी कहा जा रहा है 3 गुनी। तो इसका जब हम 3 गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर से समझेंगे, 3 संख्याएं हमको नहीं पता है, अब कहा जा रहा है जिसमें से दूसरी संख्या A, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। अगर हम ये कहें पहली 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6। वैसे रैंडम आपको ये नंबर लेना है, अभी आपको समझ आ जाएगा। दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी हो गई तथा तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 2 गुनी है। अगर हम ये कहें तीसरी क्या है, अब आपके पास तीसरी संख्या यदि 3 है तो 3 की 2 गुनी देखेंगे कितनी है, 6 है। एक बार और समझेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3 संख्या हमको नहीं पता कौन कौन सी है, A B C 3 संख्याएं हैं जिसमें से दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी है। यदि हम ये कहें पहली 2 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 गुनी हो गई, तथा तीसरी की 2 गुनी है, तीसरी की 2 गुनी है। तीसरी यदि 3 है तो 3 का 2 गुना 6, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये रैंडम नंबर ले लेना है कोई सा, इस प्रकार से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। अब कहा जा रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, इनका औसत आपको दे रखा है 66 है, तो यहाँ पर देखेंगे इनका हम यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 3 है और इनका औसत दिया गया 66 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 संख्या हैं तो इनका योगफल निकल जाएगा, इनका योगफल निकल जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, देखेंगे इनका योगफल कितना है, 6 3 9 2 11। इनको ऐड करने पर योगफल कितना आ रहा है, 11। 11 से डिवाइड कर देंगे और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहली संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे 11 6 66, 6 3 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 कक्षाओं एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है और प्राप्त समग्र औसत 30 है, तो कक्षा एम तथा एन के छात्रों का अनुपात क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम एलिगेशन मेथड से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड हम देख चुके हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान देंगे, एम तथा एन के औसत अंक दिए गए हैं कितने, 25 और 40, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे और प्राप्त समग्र औसत, तो समग्र औसत को हम बीच में लिखते हैं, कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। अब यहाँ पर
क्या किया जाता है इसमें एलिगेशन मेथड में, आपको इसका डिफरेंस लेना होता है डायगोनल। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे, 40 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो जो ज़्यादा होता है उसमें से हम कम वाले को माइनस कर देते हैं। तो 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे, बीच में हम रेशियो का साइन देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे डायगोनल, इसका डिफरेंस लेंगे, लेकिन हम 25 माइनस 30 नहीं करेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो 30 माइनस 25 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, रेशियो देखेंगे सिंप्लीफाई हो गया, 2:1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर मात्र एक लाइन में आने वाला है। यहाँ से देखेंगे 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार की गणना करने पर कितना पाया गया, 104 पाया गया, 104 ग्राम। अब कहा जा रहा है कि 20 ग्राम कम दिखाया था कांटे ने, तो आपको करना क्या है, इसी में 120 को ऐड कर देना है। देखेंगे सिंपल है, इसका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 104 में 20 ऐड करेंगे तो 124 एक ग्राम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा एवरेज का 8वां प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।